मोटेशन कोटेशन की बात कर ले, इंसान का मस्तिष्क जो सोच सकता है, जिसमें यकीन कर सकता है, उसे वह हासिल भी कर सकता है। बोले वाह सर, मैं देश का प्रधानमंत्री बनना चाहता हूं, तो सोच लिया ना आपने, बहुत बढ़िया, अब इस पे यकीन करो कि आप बन सकते हो। ये यहां पर सबसे बड़ी चीज ये है, बचपन में अपन से एक निबंध लिखवाया करते थे, है ना, और उसमें अंग्रेजी का एक शब्द अपन लोगों ने बहुत बढ़िया से सीखा था, हर शब्द के पीछे वर लगा दो। इफ आई वर दिस, मतलब इफ आई वर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मतलब आई के पीछे वर लगाना जो है ना, अपन को इसी निबंध में सिखाया गया था, क्योंकि उनको मालूम था कि ये आदमी कुछ भी अगर ऐसा सोचने जैसा काम कर रहा है, तो इसको ना उल्टा आई वाज की जगह आई वर सिखाओ। बोले क्यों? बोले इससे पता चल जाएगा कि हाँ ये कल्पना में है। तो इंग्लिश वालों ने भी इसका इलाज करके रखा हुआ है ना। अगर मैं देश का प्रधानमंत्री होता तो यूं करता और यूं करता। तो भैया निबंध से बाहर आओ, वास्तविक जीवन में आओ। चीज ये है कि जो आप सोच रहे हो, क्या आपको उस पर बिलीव है? और भैया जो आपका ये दिल है ना, जिसको लोगों ने दिल है बच्चा जी कहा, ये दिल हालांकि सोचता वोचता कुछ नहीं है, लेकिन वास्तविकता क्या है कि आपकी इनर सोल, जिसे कि आप दिमाग का ही एक भाग मान सकते हैं, वो आपको बहुत सही सही निर्णय देती है भाई। सही निर्णय से मेरा मतलब है कि वो आपको बता देती है कि भाई तू जो सोच रहा है और जो तू कर रहा है, इन दोनों में तारतम्य नहीं है। सोच तो बहुत बढ़िया से रहा है कि मैं आईएएस बन जाऊं, लेकिन वास्तविकता यह है कि ये सोचना और इसको एग्जीक्यूट करना, इनमें रात दिन का अंतर है भाई। पता है कि मुझे आईएएस बनने के लिए इतनी किताबें पढ़नी है, लेकिन भाई आपने एक केवल बढ़िया सा पोस्टर लगा रखा है, और वो सत्यमेव जयते वाला जो भारत का जो एम्बलम आता है, वो आपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा रखा है। इससे आप आईएएस नहीं बन जाएंगे, है ना। तो आप जो सोच रहे हैं उस पर यकीन करिए। और यकीन कब आता है? इंसान को ईश्वर ने मतलब एक बहुत बढ़िया चीज दी है, और वो है आपकी इनर सोल, जो आपको बताती रहती है कि नहीं मामला तो गड़बड़ है भाई, हो ना पाएगा। लेकिन हाँ ठीक है, माहौल काटने में बढ़िया लग रहा है, दो चार दोस्त इसीलिए पूछ ले रहे हैं कि ये भाई साहब आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए इज्जत मिल जा रही है ना। लेकिन वास्तविकता से परे मत जाइए। अगर आप जो सोचते हैं उस पर विश्वास भी करते हैं कि मैं ऐसा कर सकता हूं, तो यह विश्वास तभी दृढ़ होता है जब आप उस काम को करते हैं। और काम को करने के लिए क्या करना होता है? मेहनत करनी होती है। मेहनत करने के लिए अनुशासित रहना होता है। अनुशासित में समय प्रबंधन होता है। समय प्रबंधन का अर्थ होता है कि अपने आप को निर्धारित लक्ष्य देके चलिए कि मैं इतने समय में यह चीज खत्म करूंगा। यह है आज के जमाने का समय प्रबंधन। वो वाला समय प्रबंधन नहीं है सर कि मैं 9 से 10 पढ़ता हूं, फिर 10 से 11 पढ़ता हूं, फिर 11 से 12 पढ़ता हूं, फिर 12 से 1 पढ़ता हूं। ये समय प्रबंधन नहीं है सर। ये तो आसानी से बैठा हुआ एक चौकीदार भी गेट पर इतनी देर बैठा रहता है, उससे कोई मतलब ही नहीं है सर। मतलब है कि आपने जो अपने आप को निर्धारित करके टाइम टेबल दिया कि मैं इतनी देर में ये चीज खत्म करूंगा और ये याद करूंगा, ये है आज के जमाने का समय प्रबंधन। समय प्रबंधन का मतलब 6 घंटे पढ़ना नहीं है। समय प्रबंधन का मतलब है कि अगर 6 चैप्टर पढ़ना निर्धारित किया है, उसमें जो समय लगना निर्धारित किया है, उससे उसे कम समय में पूरा करिए। यह है समय प्रबंधन, ठीक है। तो सोचिए, मस्तिष्क में जो ख्याल आ रहा है इस पर विश्वास करिए। विश्वास के लिए आप अनुशासित रहिए, अनुशासित के लिए समय प्रबंधन करिए। बढ़िया एकदम मजाक से मतलब जबरदस्त तरीके से आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। आओ भैया, अब लक्ष्य प्राप्ति की जब बात आई है तो